नहीं नहीं एजेंट जनाब, कोई तो तरीका होगा ना बचने का। वैसे आप काम क्या करते हैं? हम जनाब, हमारा लखनऊ में चाय का कारोबार है। अच्छा, आपका बेटा बढ़िया चाय बना लेता है क्या? नहीं नहीं, बेटा तो नहीं बना पाता, लेकिन हमारी बेगम बहुत अच्छी चाय बनाती है। बेगम, इनके लिए जरा चाय लेके आइए। नहीं नहीं नहीं, नो चाय। वैसे एक बात बताइए मिर्जा साहब, आपके सुपुर्दे खाक होने के बाद आपकी बीवी चाय की दुकान पे बैठे तो ये भला अच्छा लगेगा क्या? जनाब, जरा तफसील से बताइए ना, इन्हें हुआ क्या है? जिस तरह से गुब्बारे में हवा भरी जाती है और एक दिन गुब्बारा फट जाता है, वैसे ही आपके शौहर भी फट जाएंगे। लेकिन भैया, इस गुब्बारे को फटने से रोके कैसे? हवा निकालकर। हवा निकालकर? निकल गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसी हफ्ते इनको बीपी हो जाएगा, अगले हफ्ते शुगर हो जाएगा, फिर अगले महीने आपकी पेट में गर्म हवाओं का तूफान उठेगा, फिर इनके फेफड़े फड़फड़ाने लगेंगे। फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। रुक जाइए। देखा? और उसके अगले महीने इनके लीवर को फीवर हो जाएगा, और फिर तीसरे महीने इनका गुर्दा मुर्दा हो जाएगा। मतलब ये चंद दिनों के मेहमान नहीं हैं। ऐसा सोचना भी मत। हाँ, तो फिर जनाब आखिर सोचे क्या? यही सोचो कि मेरे आगे की सोच क्या कहती है। लेकिन जनाब, पहले आप ये सोचिए कि हमारे मियाँ की जान कैसे बचानी है। मीठा बिल्कुल बंद, नमक बिल्कुल बंद, रेड मिर्च की जगह ग्रीन सैलेड। मिर्जा, मिर्चा ना खाना, बिल्कुल भी ना खाना, लाल मिर्चा बंद। ठीक है, हम ग्रीन खिला देंगे। और मटन मुर्गे की जगह सूप, मटर पनीर की जगह फीकी खिचड़ी, वो भी बिना घी वाली, और पापड़ अचार की जगह सदाचार। सदाचार मतलब 5 गोल्डन रूल्स। नंबर 1, सूरज के जागने से पहले जागो। नंबर 2, हर सांस में है जीवन, भाग सकते हो तो भागो। भागो। बस बस मियाँ, टकरा जाएंगे आप। हैं? हाँ, अच्छा। हाँ, खान पान का ध्यान बचाएगा रोगों से जान। चाहे जितना भी हो काम, कभी न छोड़ो व्यायाम। हाँ, काम बदलो, जहान बदलो, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। पर हम ये सब करें क्यों? अरे ना तो हमें कोई रोग है ना बीमारी, हम क्यों दौड़े भागे? एक बात बताओ, जब आपके घर में आग लगेगी तो आग बुझाने की मशीन मतलब खरीदोगे? अरे अभी आग लगी थोड़ी ना है, और जब लगेगी तब सोचेंगे। तो घर में आग लगने का इंतजार करोगे? कीप वेटिंग। फोन भी है और हम भी हैं, जब जरूरत होगी तब हमको याद करोगे। शांति। कोई दूसरा रास्ता? देखिए, पहला, दूसरा और आखिरी रास्ता यही है। कोशिश कर लो, हो सकता है कि हमारी जरूरत ही ना पड़े। कीप हेल्दी। मतलब बरसात तो होगी, पक्का होगी, पर कब होगी पता नहीं। इसलिए हम छाता, मेरा मतलब बीमा लेकर चलने की सलाह देते हैं। अगर एक बार भीग गए तो न छाते का फायदा होगा न हमारा। अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा? हम ठीक हैं। आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? देखते नहीं अचानक कितने युवाओं को दिल का दौरा पड़ जाता है? और आप तो युवा भी नहीं हैं।
हाँ 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 भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे हमारे बुआ के चाचा ने रात में आलू का पराठा बनवाया, खाया, सोए और सुबह उठे ही नहीं। अरे भगवान, उनकी उम्र 83 साल थी। बात उम्र की नहीं है, अचानक की है, इसलिए बीमा। अरे हम नहीं करेंगे ऐसे उठपटांग काम। हरगिज नहीं करेंगे। अरे भगवान, तुम भी किसी की भी बातों में आ जाती हो। अरे एजेंट का तो काम ही है बीमा बेचना। हम ठीक तो हैं, तो फिर ये सब क्यों करना? सब ठीक है, इसके लिए भगवान का धन्यवाद करो, और सब ठीक ही रहे इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। मिश्रा जी, देखा है तुमने वो टेम्पो के पीछे क्या लिखा होता है? सावधानी ही बचाव है। मियाँ, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक दिन तो एक्सीडेंट हो ही जाता है ना। बीमा एजेंट वाले बिल्कुल सही कह रहे थे। बरसात को रोक तो नहीं सकते, लेकिन छाता तो ले ही सकते हैं ना। देखिए बेगम, मौत तो एक दिन सबको ही आनी है ना। लेकिन उससे पहले एक सेहतमंद जिंदगी भी तो जीनी है ना। मियाँ, आप तैयार हो जाइएगा, कल से आपकी सेहतमंद जिंदगी का रास्ता शुरू। देखिए बेगम, हम आपसे अभी कह रहे हैं कि हमसे सुबह नहीं उठा जाएगा। अब सो जाओ और सुबह आराम से उठना, वरना छुट्टियों का क्या फायदा। ये तो सुबह ही पता चलेगा मिश्रा जी कि आप उठ पाएंगे या नहीं। मियाँ, सुबह हो गई, उठिए ना। काली चुड़ैल, हमारे शरीर से हमारी रूह को मत छीन। हम कसम खाते हैं कि बच्चों की टॉफी कभी नहीं छीनेंगे। मियाँ, आपने तो हमें डरा दिया। क्या हुआ, कोई चुड़ैल देख ली क्या आपने? न न न न न। तो मियाँ, सुबह हो गई है, आपको टहलने नहीं जाना? बेगम, अगर आप हमसे पूछ रही हैं तो हमें बिल्कुल नहीं जाना, और अगर आप हमें बता रही हैं तो हमें थोड़ा सा और सोने दे, उसके बाद चले जाएंगे। मिश्रा जी, मिश्रा जी, क्या हुआ? लो फिर और सुन लो। अरे आधी दुनिया जाग चुकी है और तुम्हारी अभी तक सुबह ही नहीं हो रही है। अरे भगवान, थोड़ा सो लेने दो, उठ जाएंगे, छुट्टियों पे आए हैं। महाराज, अब छुट्टियां खत्म हो गई, सूरज के उठने से पहले उठ जाओ। अरे भगवान, जान लेके ही दम लोगी क्या? सो जाओ, हमको भी सोने दो। तुम उठ रहे हो या नहीं? अब हमको गुस्सा मत दिलाओ, बिंदी बदलने पे मजबूर मत करो हमको। मिश्रा जी, मियाँ, आप हमारी सुबह की पहली ख्वाहिश को नामंजूर कर रहे हैं। बेगम, हम नामंजूर कहाँ कर रहे हैं? हम तो बस आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहे हैं कि बस हमें 2-3 घंटे और सोने दीजिए ना। जब हमारी नींद खुल जाएगी उसके बाद चले जाएंगे। तो मियाँ, आपका ये मतलब है कि अब आपको हमें देखकर नींद आती है? ना 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 बेगम, मतलब हमारी क्या बिसात। वैसे आपको देख के तो फरिश्तों की भी नींद उड़ जाती है। तो मियाँ, आपकी भी उड़ गई होगी। अच्छा, तो फिर एक काम कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए और जब तक ये दम तब तक दौड़िए। फंस गए रे, फंस गई जान लफड़ में, फंस
मिर्जा, सोचा था इतने दिनों बाद घर जा रहे हैं, सुबह 10 बजे तक आराम से सोऊंगा, लेकिन यहाँ नई सरदर्दी शुरू हो गई है। अरे यार, हट्टे कट्टे तो हैं, तो फिर ये दौड़ा भागी क्यों? मियाँ, इसमें 10% उस बीमा एजेंट का और 90% हमारी बेगमों का हाथ है। कल रात को हमने इतना खाना नहीं खाया जितना हमारी बेगम ने हमारा दिमाग खा लिया। बीमा करा लीजिए, बीमा करा लीजिए, कहीं कुछ हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो। अम्मा मियाँ, अगर कुछ हो गया तो कौन सा बीमा रोक लेगा? ये मिर्जा, यार दौड़ेंगे कैसे? थोड़ी दूर पैदल चलते हैं, फिर मुंह पे छींटे मारेंगे और घर वापस आ जाएंगे। आओ। मम्मिया, ये आपने अपने और हमारे बीच ये पूंछ क्यों लगा रखी है? दीदी, दीदी, अभी जीजा जी वार्म अप कर रहे हैं। थोड़ा पैर गरम कर लें धूप से, उसके बाद दौड़ लगाएंगे। यार मिर्जा, इसका कुछ करना पड़ेगा। मिर्जा भागो। अबे, हम क्यों भाग रहे हैं? हम तो थक जाएंगे। और मिर्जा, यूद मिलाओ हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए ना मियाँ, हम पैदल और ये साइकिल पे। आगे कैमरा है। मम्मिया, ये शांति भाभी का पालतू पीछा नहीं छोड़ेगा। एक काम कीजिए, सांस फूलने का नाटक कीजिए। नाटक? हाँ, करो करो करो। क्या हुआ? मिर्जा, सांस फूल रही है, चक्कर आ रहा है, बीपी नीचे जा रहा है। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। नहीं, घुटने नहीं मुड़ रहे हैं। मोड़िए ना। आजा, मुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं। क्या हुआ? या अल्लाह, आपकी सांस तो निकलने वाली है। निकल गई। एक काम करते हैं, घर जाते हैं, घर जाके नींबू पानी पीते हैं, उससे थोड़ी ताकत आएगी। चलो चलो, हमको घर ले चलो। क्या है ये? नींबू पानी। मिर्जा, ये ऊद बुलाओ हमारी जान लेके माने को। पीजिए पीजिए। क्या है ये? नींबू पानी। मम्मिया, ना इसमें शक्कर है, नमक है, सिर्फ नींबू पानी इंसान कैसे पिएगा? शक्कर मना है ना आप दोनों को। अब वापस दौड़ शुरू कीजिए, वरना तक तो हम भी गए भैया। हम भी पी लेते हैं 2 घूंट। मिर्जा, यार एक बार और कोशिश करते, कुछ बहाना बनाओ, अब दौड़ा नहीं जाएगा। क्या बहाना बना है? कह दो तुम्हारे पेट में दर्द है। दर्द बता दो। क्या हुआ मिर्जा? मियाँ, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द है। अरे, ऐसा लगता है घर जाके दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा, कहाँ दर्द है? क्या पूरे पेट में है ना? अच्छा, हाँ, चलो चलो घर चलो। चलो। क्या है ये? पेट दर्द की दवा। किसके लिए? अरे मिर्जा, तुम्हारे तो दर्द हो रहा है। और भी कहीं दर्द हो तो वो भी बताइए, हमारे पास उसकी भी दवा है। एक और सर दर्द है, लेकिन उसकी दवा हम खुद करेंगे। इसको तुम जेब में रख लो। ठीक है, दौड़िए फिर। आइए, चलिए चलिए। मेरे साथ दौड़ो। ये लो मिश्रा जी, करेले का रस पियो। अरे बच्चन को तुम्हारी इतनी चिंता रहती है कि कल बिना कहे जाकर करेले लेकर आया है।
इससे खून बढ़ेगा भी और साफ भी होगा। ये हर घड़ी अपनी ऐसी हरकतों से खून जलाता रहेगा तो ना तो खून साफ होगा और ना बढ़ेगा। अरे मिश्रा जी, क्या सोच रहे हो? अरे पियो, इससे सेहत अच्छी रहती है। अरे भगवान, क्या हुआ हमारी सेहत को? ये तो बिना बात के परेशान हो रहा है, हमको भी परेशान कर रहा है। ऐसा करो, ये जूस बाबूजी को दे दो, उनका पेट साफ हो जाएगा। लो यार, ये बाबूजी को दे आओ। दीदी रखो। सेहत अच्छी है और अच्छी ही रहे, इसीलिए पिला रहे हैं तुमको करेले का रस। और तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। पियो चुपचाप। सुनो, हम ये पी नहीं पाएंगे। बच्चन, जीजा जी क्या है? पी लीजिए ना, नहीं साले साहब, हम नहीं पी पाएंगे। पी लीजिए ना, नहीं साले साहब, पी लीजिए ना। नहीं, अरे नहीं, मियाँ, आपको क्या इसमें डुबकी लगानी है जो ऐसे घूरे जा रहे हैं? देखिए ना, बच्चन भाईजान ने फ्लेवर के लिए इसमें नीम के पत्ते भी डाल दिए। नीम के पत्तों का फ्लेवर? जी, अब जल्दी से आंखें बंद कर लीजिए और गटागट पूरा पी जाइए। हाँ बेगम, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, हम पीते हैं। हाँ, लेकिन मियाँ हम क्यों करें? हमारे सामने पीजिए। अच्छा, देखिए बेगम, देखिए हमारी सेहत पे आप हाथ लगाइए, लगाइए ना। माशाल्लाह मियाँ, बहुत अच्छी है। अच्छी है ना? लेकिन बेगम, हमें पूरा यकीन है कि अगर हमने इसको पी लिया ना तो हमारी अच्छी खासी सेहत खराब हो जाएगी। देखिए बेगम, हमें तो इसे देखते ही वो भी डर लग रहा है। फंस गए फंस गए फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई रे जान मेरी, फंस गई जान लफड़े में। क्या होगा आगे झगड़े में, अरे क्या होगा इस झगड़े में। फंस गई जान लफड़े में, फंस गई जान लफड़े में, बैंड बजेगी जी झगड़े में। भगवान, थोड़ा देसी घी का छौंका लगा दो। हल्दी, मिर्चा, गरम मसाला सब खत्म हो गया है क्या? हम ले आए? बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी। हल्दी, मिर्च, गरम मसाला सब खत्म हो गया है, लेकिन घर से नहीं, तुम्हारे खाने से। वो क्या है ना, बच्चन सुबह सुबह साइकिल लेकर गया और 8 किलोमीटर जाकर 8 ताजी सब्जियां लेकर आया है ये बनाने के लिए। भगवान, हमें आलू बहुत पसंद है। आलू का क्या है ना, किसी भी सब्जी में डाल दो, बुरा नहीं मानता। तो ऐसा करो, तुम हमारे लिए आलू के पराठे बना दो, हम अचार के साथ खा लेंगे। लो फिर और सुन लो मिश्रा जी, हमको चूल्हे में तपने का कोई शौक नहीं है कि हम तुम्हारे लिए ये सब बनाते फिरें। और ऐसा है, आज तो हमने इसमें 2 चुटकी नमक डाल भी दिया है, इसी से काम चला लो। 2 दिन बाद हम ये भी बंद कर देंगे ताकि बीपी ना बढ़े। बीपी ना बढ़े? बीपी बीपी बीपी? अरे बीपी तो सुबह ही हमारा किसी ने बढ़ा दिया था। ऐसा है भाग्यवान, अगर यही खाना है ना तो इसमें 2 चुटकी जहर मिला दो, छुट्टी मिले तुमको हमसे और हमारी सेहत से। ना नमक मिल रहा है ना शक्कर मिल रही, बस दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ कह नहीं रहे, दौड़ रहे हैं,
तोड़ ले। जीजा जी खा लीजिए ना, बहुत स्वादिष्ट है। बेगम देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप अभी तक ये सब्जियां काट रही हैं? देखिए बेगम, खाना बनते बनते तो शाम के 5 बज जाएंगे। मियाँ, अगर आप भी बुरा ना माने तो एक बात कहें, अम्मी जान ने खाना भी खा लिया है और दोपहर की नींद भी ले ली है। क्या? तो बेगम ये सब किस लिए? ये सब आपके लिए है, ग्रीन एंड वेज सलाद। बेगम देखिए, माना कि हम थोड़े से बैल बुद्धि हैं, लेकिन बैल तो नहीं है ना। देखिए हम ये सब नहीं खा पाएंगे बस। मियाँ, तो क्या आप रात तक भूखे पेट रहेंगे? और फिर रात में भी तो यही सब है। आपको पता है, बच्चन भाईजान देकर गए थे ये सब और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। इस बच्चन का तो कुछ करना पड़ेगा।